वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने फिनिश किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये टर्म है, जिसका नाम है रेजोनेंस और कंजुगेशन। ये रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, ये कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये सिंपल रेजोनेंस है और सिंपल कंजुगेशन। इट इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। पैरेलल पी ऑर्बिटल छ आसन कार्बन एटमन पे, तिमन मंज गसन छु मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स। उस मोमेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस। अम सित गसन छु इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्ट्रीब्यूट, उसकी इंटेंसिटी कम होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर ते वन अकिस नफरस छु पेठ कन 1 क्विंटल वजन, अगर सु वजन थो 10 नफरन पे, तथ 10 नफर तल, अमिस नफरस नेर टाइम ज्यादा, ही कैन स्टैंड दिस वेट फॉर लॉन्ग टाइम। सो वारियास टाइमस यह वेट होर कुन, क्योंकि अमिस बे 10 नफर साधन, वेट गो डिस्ट्रीब्यूट। यम साथ वेट डिस्ट्रीब्यूट गसे स्टेबिलिटी। यम साथ चार्ज एक कार्बनस पे हो, ये अनस्टेबल है। जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 कार्बन पे, 6 कार्बन पे, 7 कार्बन पे, उसका जो फील्ड है वो कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखना। ब्याक पॉइंट याद था, पॉजिटिव चार्ज नेवर मूव्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव, हमेशा मूव कर इलेक्ट्रॉन। चार्ज मूव नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स मूव। इसे इलेक्ट्रॉन मूव गई, जहां से वो मूव हो गए उस जगह पे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी जो इफेक्ट्स देखे हैं उनमें कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वो लिखो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिफ्ट, इसको लिखो शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें बोलना है कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और पाई। लिखो, जब मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वन सा बेटा कम इलेक्ट्रॉन के मुंह, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अगर याद है HC इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बोलो बेटा इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट किसमें हुए? सिग्मा एंड पाई, सिग्मा कन्वर्ट्स इनटू पाई। इसका मतलब है सिग्मा और पाई भी दोनों। उसके बाद हमने डिस्कस किया रेजोनेंस इफेक्ट कहो और मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पर शिफ्ट हुआ, अगर आपको याद है, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको कहा लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेबल, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। आज आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये हमने पढ़ा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, समझ आओगे? रेजोनेंस इफेक्ट कहो, कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहो या मेसोमेरिक इफेक्ट कहो, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये नोट करो कि इस इफेक्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑरिजिन, ये आओ करें, ऑरिजिन ऑफ रेजोनेंस। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कंडीशन, कंडीशन। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सल, ये आता है JEE में और नीट में। नेगेटिव चार्ज किस पर डिस्पर्स, किस किस जगह पे वो पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ ओब्लिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। सिक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये है हमारा इस
में हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा बॉन्ड लेंथ भी आएगा, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी भी आएगा, और ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स गसन कुछ ज्यादा राइज, कुछ गसन कम। हमें बताना है किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ गया और कहाँ कम हुआ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इसमें अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा जेडब्ल्यू में। नोट करो, हमें 7 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग रेजोनेंस। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑरिजिन। ऑरिजिन ऑफ रेजोनेंस, टॉपिक का नाम डालो ऑरिजिन। ये आओ कहते रेजोनेंस कंसेप्ट। देख बेटा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम है CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं नंबरिंग कर, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डबल बॉन्ड को स्टार्ट किस कार्बन पर बिकन गो थर्ड पे, इसका नाम पड़ेगा हाउ मेनी कार्बन आई हैव 4, लिखो ब्यूटा, क्योंकि ज डबल बॉन्ड इसलिए रूट वर्ड के बाद ए ऐड होगा। ब्यूटा कहां कहां पर है, 1,3 डाइईन, ये है इसका नाम। बिटवीन वर्ड एंड नंबर देयर इज डैश, बिटवीन 2 नंबर्स देयर इज कॉमा, बिटवीन नंबर एंड वर्ड देयर इज डैश। ये है IUPAC नियम। दपन यह मॉलिक्यूल से रिएक्शन करो, याद रखना, वन इक्विवेलेंट HBr के साथ, HBr के साथ एट लो टेम्परेचर। आगे पढ़ेंगे। अत बने कम, अतनस बनो कम, इधर चला गया Br, इधर चला गया H, ऐसे बन गया CH2, ऐसे लिखेंगे CH3 CH, इधर चला गया Br, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये है CH सिंगल बॉन्ड, ऐसे शिफ्ट हुआ। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास इस पे 1 और 2, ये है ऐसे, ये मॉलिक्यूल बने। यहां पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऐड हुए, 1 और 2 कार्बन को, इसका नाम है 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन। मगर युथ यह रिएक्शन कर 1 इक्विवेलेंट HBr ऐड किया गया, HBr एट हाई टेम्परेचर। याद रखना, ये हम आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन। This is kinetic control of reaction at low temperature. It's kinetic control. Kinetics में समझ यार कश्मीर सुपीरियर के रेट at low temperature HS से BRS में ज्यादा सुपीरियर आसन क्या, इसलिए वो आसपास के एटमों पे ऐड होते हैं, क्योंकि नजदीक दोनों एटमों पे ऐड गसन। बट एट हाई टेम्परेचर यमन आसन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, HS तसन ज्यादा, BRS तसन ज्यादा, इसलिए गसन दूर दूर ऐड, ऐसे आपको याद रहेगा। एट लो टेम्परेचर नजदीक गसन ऐड, because they have less superior, they have less energy. At high temperature they have more kinetic energy, they will add and carbons। तब साथ गैस कौन H गैस ये मिस ऐड, ये बन CH3, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बना CH, यहां पर बनेगा CH2Br। इसका मतलब है यहां पर ऐड हुआ और यहां पर ऐड हुआ, इसका मतलब है इट इज 1,4 एडिशन। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, 1,4 इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, 1,2 इज काइनेटिक प्रोडक्ट। आगे पढ़ेंगे। दपन केमिस्ट्री वाले लोग सवाल दे कि यार ये कैसे बने ये प्रोडक्ट, इस मॉलिक्यूल में 2 प्रोडक्ट्स क्यों बन गए। इसका मतलब है इसमें जो एक पाई बॉन्ड्स है ये एक ही जगह में मौजूद नहीं है, ये मूव कर रहे हैं। यहां से इनको मिला आइडिया इस मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो रहा है पाई बॉन्ड्स का, तेली बने प्रोडक्ट। अगर ना पाई बॉन्ड अगर फिक्स है इसमें, तब जाके हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। यहीं से ऑरिजिन हुआ कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, मेनिस्ट ये मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं ओजोन। ओजोनस आसन एंगुलर स्ट्रक्चर, अब मैं एंगुलर नहीं बनाऊंगा, बना स्ट्रक्चर इस ओजोनस अथ में इतना जेलेट्रॉन ज ऐसे, इसके साथ मैंने ऐसे किया, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने ऐसे किया। हर कोई ओवस शेलेट्रॉन लगे, ऑक्टेट कंप्लीट करो, 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी हो गया, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बहगना हित करे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक बेटा, ऐसे करेंगे हम,
एटम था पानी जड़, लेकिन मैंने ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, यहां पर ऐसे मैंने बनाया, इन दो के दरमियान है डबल बॉन्ड और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी हो सकता है। गो ओजोन खोत्र द्राई स्ट्रक्चर, ये भी लेविस स्ट्रक्चर है, ये भी लेविस स्ट्रक्चर है, ये लेविस स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सही क्या, डबल बॉन्ड फेस खोरियन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड राइट साइड, यू कैन कीप डबल बॉन्ड ऑन राइट साइड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन लेफ्ट साइड, ये दोनों लेविस स्ट्रक्चर करेक्ट है। दबन यम साथ अकिस मॉलिक्यूलस बनन मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर्स, इस फिनोमेना को हम कहते हैं द मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रेजोनेंस। गो यमन दोनों निचोड़, इन दो का निचोड़ ऐसे है, वो ऐसे होगा ओ ओ ओ, ठीक है बेटा, यहां पर आएगा ऐसे, किया ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब है इसमें डीलोकलाइजेशन है, इसमें मूवमेंट कर रहे हैं पाई बॉन्ड्स, इस फिनोमेना का नाम इनने रखा रेजोनेंस। गो यम साथ 21 मॉलिक्यूल्स बनन मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर्स, द मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रेजोनेंस। नोट करो, वो इन दो का नाम पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे इनको, इन्होंने कहा आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनका एक और नाम है, अभी हम लिखेंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, सीएस। इसका एक और नाम है कैनोनिकल फॉर्म्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो ये है जिसमें मैंने डॉट डॉट शो किया, इसको हम कहते हैं आरएच, रेजोनेंस हाइब्रिड कहो या रियल हाइब्रिड। इट इज रियल हाइब्रिड, रियल मतलब गो जो एक्चुअल, यही होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओजोन और सिर्फ ये स्ट्रक्चर, ओजोन का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम ड्रा करते हैं कहां पर, बोर्ड पे और कॉपी पे। ओजोन जो मैं आपको दूंगा लेबोरेटरी में वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें एक पंगा है, इसके लिए आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते हो, इट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ वीबीटी, बॉन्डिंग के जो रूल्स है, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा, इट डज नॉट ओबे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट डज नॉट ओबे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेगा, जिसको एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन दो की जरूरत पड़ी। प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल कौन एक्सप्लेन करता है, रियल स्ट्रक्चर, रियल हाइब्रिड। लेकिन रियल हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, आरएस की। समझे इवन, ये दो हाइपोथेटिकल है, ख्याली स्ट्रक्चर्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट हैव दीज स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर वो ये है रियल स्ट्रक्चर, इसकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना नोट करो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, यू गो क्लियर, ओजोन में है रेजोनेंस और इसी फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। थर्ड आप ऐसे लिखो, एसनिश बेंजीन, जो आपको पता है क्योंकि ने कहा C6H6, आत्मस है ना बने इस पे, इसमें है कंजुगेशन, डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेजोनेंस को हमेशा शो करते हैं टू डबल हेडेड एरोज, भैगना के रिजल्ट क्यों, इन दो को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, याद रखना, मैंने शिफ्ट किया पाई बॉन्ड को, ऐसे मैंने शिफ्ट किया इसको, अगर ये हो गया इधर शिफ्ट और ये हो गया ऐसे, समझा हुआ। अगर से नजर देख, आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पर मिरर रखूं, मिरर शीश था, जैसे बासन राइट साइड लेफ्ट साइड पाने मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे का मिरर है। शीशे में देखो, ये आपको मिरर इमेज दिखेंगे, जहां पर दो मिरर इमेजेस बनेंगे किसी मॉलिक्यूल के लिए पाई बॉन्ड का, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, सर्च रेजोनेंस आसन। यम साथ एक मॉलिक्यूल बने, अगर मैंने था वो मुझे यहां बनाना था साइड में, यहां पर भी आपको, लेकिन यहां पर अगर ऐसे मिरर रखेंगे ये आपको नहीं दिखेगा, ऐसे बेंजीन में आपको दिखेगा, यहां पर ये इसका मिरर इमेज है। पाई बॉन्ड शिफ्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये दोनों हाइपोथेटिकल है, ख्याली। इन दोनों जो आसन निचोड़ वो मैं यहां पर रखूंगा, चलो बेटा यहां पर लिखेंगे साइड में, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है। इन दो का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो ये है, दिस इज लाइक दिस, इसको हम कहते हैं रियल हाइब्रिड। अब मैं पूरा नाम लिखूंगा, रियल हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आज ब्याह नाम रेजोनेंस हाइब्रिड, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड, क्लियर बेटा। यमन दोन
इन दो को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखना, या इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी टर्म आप याद रखो, या हम इनको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स कहो आर स्ट्रक्चर्स, ये याद था, ये टर्म्स आपको याद रखना है। इसको हम कहेंगे आर एस, ज्यादा करो यह टर्म यूज, आर एस आर एस आर एस। आर एस का मतलब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये लेविस स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूलस, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल है। मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? ये। लेकिन इसमें क्या पंगा है? इट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के रूल्स को ओबे नहीं करता है, ये ओबे करता है। अगर जब वो नहीं, मैं अगर मैकेनिज्म एक्सप्लेन, बेंजीन का मैकेनिज्म मुझे एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, यहां पर कहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा? ये इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर, ये इतना 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 बराबर। लेकिन इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहकिर पाई बॉन्ड शिफ्ट स्पीड, यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इसका मतलब है ये एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा कौन? रियल हाइब्रिड एक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक्सप्लेन, लेकिन ये लॉस ऑफ बॉन्डिंग ओबे नहीं करता है, इसलिए मजबूर है वी राइट दिस, क्योंकि इससे आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्लियर होगा इस तरीके से। इसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, यहां से मैकेनिज्म आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कहां से एक्सप्लेन करते हैं? फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो क्या है? हाइपोथेटिकल, वो तुमसे ख्याली आसन, याद रखना, ठीक है। लिखो बेटा, नीचे लिखो ऐसे, पहला पॉइंट लिखो हाइपोथेटिकल, दे आर हाइपोथेटिकल। इसका नाम है आर एस, या कहो सी एस, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहो, ये भी हो गया सी एस, इसका नाम पड़ेगा आर एच, रियल हाइब्रिड। ये ख्याली हाइपोथेटिकल, रियल हाइब्रिड इज इट इज रियल इन नेचर। मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये। सेकंड पॉइंट लिखो, मोर देन वन, इनमें ज्यादा, यहां पर दो बन गए, लेकिन रियल हाइब्रिड ऑलवेज सिंगल, ऑलवेज सिंगल, ये एक ही होता है, ऑलवेज सिंगल, ये दो नहीं होते हैं, नोट करो जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट लिखो, ओबेज रूल्स ऑफ बॉन्डिंग, रूल्स ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के रूल्स को ओबे करता है, ऑक्टेट रूल के लिए ओबे, वीपीटी को फॉलो करेगा। लेकिन जो रियल हाइब्रिड है ये रूल्स ऑफ बॉन्डिंग को ओबे नहीं करता है, इट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ बॉन्डिंग, ये ऑक्टेट वीबीटी को ओबे नहीं करता है, नोट करो। दीज वर सम डिफरेंस बिटवीन। लेकिन बताओ प्रॉपर्टी कौन करेगा एक्सप्लेन? एक्चुअल प्रॉपर्टी रियल हाइब्रिड एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ये एक्सप्लेन करेगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कौन करेगा एक्सप्लेन? ये, वो भी लिखो, एक्सप्लेन्स, इधर लिखो, एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हो जाएगी वो एक्सप्लेन करेगा आर एस। ये वाला क्या करेगा एक्सप्लेन? इसको लिखो यहां पर, इट एक्सप्लेन्स प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कौन करेगा? रियल हाइब्रिड, नोट करो। क्लियर बेटा? वो क्लियर? एक और डिफरेंस लिखो, यूसी आसन कौन? आर एस लिखो, इट इज हैविंग मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एंड लेस स्टेबिलिटी, याद रखना। बताओ आर एच का क्या होता है? इसका रिवर्स होता है, इट हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, नोट करो। ये है डिफरेंस बिटवीन रियल हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल,
ठीक है, ये हम ड्रा करते हैं पेपर पे है और कॉपी पे। मॉलिक्यूल डज नॉट हैव दीज टू स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, वो रियल है, वो रियल स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल हाइब्रिड। याद रखना, रियल हाइब्रिड इज सिंगल ऑलवेज, ये एक ही होता है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर मोर देन वन। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। रियल हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा। एक और पॉइंट याद रखना, रियल हाइब्रिड एक्सप्लेन्स प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म रियल हाइब्रिड एक्सप्लेन नहीं करेगा। क्लियर? जो मैंने आपको डिफरेंस बोला वो आपको याद रखना है। बेंजीन के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किए। बेंजीन खतर आए 400 स्ट्रक्चर देना, कस आए याद रखना, कस 400 स्ट्रक्चर्स वर प्रपोज्ड फॉर बेंजीन। उनमें से हम कुछ बुक्स में देखते हैं, उनका नाम आप याद रखो। ये स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, ये इट इज क्यूक्यूल स्ट्रक्चर। ये किसने दिया? क्यूक्यूल। याद रखना, अगर मैंने ऐसे बनाया, ऐसे या ऐसे, बताओ क्या है इसका नाम? ठीक है बेटा, ये किसका है? ऐसे बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से। ठीक है, इस पे बने, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये और ये। ठीक है, कौशल पर याद था यह दीवार है, मकानस दीवार दित, इसको हम कहते हैं दीवार बेंजीन। याद रखना, दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय दीवार। उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बनाया, ऐसे, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, सेंटर में बनाओ, अच्छे से बनाओ ऐसे। देख बेटा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो मैंने ये बनाया समान बियर, इसको कहते हैं बियर स्ट्रक्चर, BAEYR, बियर बेंजीन। याद रखना। उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो बुक्स पे होता है, उसको हमने ऐसे बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ऐसे ऐसे। ये है अथपंजू, हाथ जैसा, इसको कहते हैं क्लास, CLAUS, क्लास बेंजीन। क्लास साइंटिस्ट था, उसने ये दिया, क्यूक्यूल ने ये दिया, जो आपको पता है। तो वो खाब स्वरपस टेल कनेक्ट, उसने कहा ऐसा है। ये है दीवार ही बनो, ये बनो बियर ही पूरा लाना। उसके बाद जो अक्सर देखे हैं बुक्स पे, वो ऐसे है। जो मैंने अभी बनाया बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ये दिया थियल ने, THEIL, थियल ने दिया ये स्ट्रक्चर, नोट करो। ठीक है बेटा, ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप एक और याद रख सकते हो, उसका नाम है ऐसे, इथपेट बनाओ, ट्रायंगल बनाओ इथपेट, इसके नीचे एक और ट्रायंगल बनाओ। ठीक है बेटा, तुम कर तुम से कनेक्ट, इक्वल कनेक्ट पाने साइड से, इक्वल कनेक्ट पाने साइड से, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है आर्मस्ट्रांग। जो साइंटिस्ट उसने ये स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर है, ये है ये, लेकिन अक्सर हम यूज करते हैं थियल वाला और क्यूक्यूल वाला, वो दो आसान है, नोट करो। यू क्लियर? ठीक है, देख बेटा, अगर से बनाई, फिर से देखो इसको, ये मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर क्यूक्यूल का, दूसरा मैंने यहां पर शो किया। याद रखना, अब मैंने डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट किया, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है बेटा, इन दो के बीच में होता है ये है RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला भी है RS, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम। इन दो के बीच में होता है बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका नाम क्या है? RH, इसका नाम है
रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर से कशिर पे याद थवन रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने आपको कहा ये रियल है, ये रियल है। अगर से वन एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखो म्यूल खर ना यह बनमुत कम कम पे इट इज मेड फ्रॉम हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स रेस होता है, मियर मियर एंड डोंकी। लेकिन म्यूल म्यूल है, इसमें आपको नहीं दिखेगा नाइदर डोंकी नार आपको दिखेगा मियर। हॉर्स हॉर्स स्पीसीज मियर और डोंकी का बना होता है म्यूल। ये रियल है, लेकिन इसमें दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। डोंकी के भी जीनस कंट्रीब्यूट करते हैं और मियर के भी जीनस कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। और रेजोनेंस बेसिकली खर फिर खरस मस्त दोनों दोनों कैरेक्टर आसन डोंकी का भी होता है और हॉर्स का भी, लेकिन नाइदर वो डोंकी है ना वो हॉर्स है। बुमान कश्मीर पे ये मानते दिल से ये कस, ये मानते से ये कस, ये रियल है। आप ये नहीं कहना सर हॉर्स इज आल्सो रियल, व्हाई इट इज नॉट रियल। ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। बुशिमन है हॉर्स, इसमें आप नहीं दिखेगा म्यूल में, हाइपोथेटिकल, लेकिन हॉर्स था। डोंकी अब इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये है, इसका मतलब ये भी हाइपोथेटिकल है। डोंकी और हॉर्स हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल कौन है म्यूल। ऐसी हमारे पास होता है यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न में क्या होता है, यूनिकॉर्न हेड रीनो होता है हमारे पास। रीनो रीनो किसका बना होता है, इट इज मेड ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हेड रीनो कल वो किस जैसा है, यूनिकॉर्न जैसा है। और जो इसकी बॉडी होती है रीनो की बॉडी, वो होता है ड्रैगन जैसा। ड्रैगन जैसा रीनो इज रीनो, नाइदर इट इज ड्रैगन नॉर इट इज यूनिकॉर्न। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब रीनो एंड म्यूल आर लाइक रियल हाइब्रिड्स, दे आर एक्चुअल एनिमल्स। ये तो एक्चुअल एनिमल्स है। ठीक है, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है रेजोनेंस भी ऐसा ही कंसेप्ट है। इसमें म्यूल में दोनों के जीनस है, ऐसी रियल हाइब्रिड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वह ये कर ज्यादा कंट्रीब्यूट, इसका नाम पड़ेगा मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर ये कर ज्यादा कंट्रीब्यूट, इसका नाम पड़ेगा मेजर कंट्रीब्यूटर। जो आरएस ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसका नाम है मेजर कंट्रीब्यूटर, और जो काम करेगा कंट्रीब्यूट उसको कहते हैं लेस कंट्रीब्यूटर। वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और इन दो का नाम है आरएस, इसका नाम है आरएच। नोट करो, ये क्लियर। लिखो बेटा रेजोनेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन बी represented by two or more Lewis structures, समझ यिवन, but none of them can explain all properties of molecule. All properties of molecule. Then this phenomena is known as रेजोनेंस। समझ आवा। यम साथ अकिस मॉलिक्यूलस बनाओ दो खोत ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर, तम स्ट्रक्चर से कर सारे प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलस एक्सप्लेन कहीं, तथ फिनोमेनस वन रेजोनेंस। When a molecule can be represented by two or more Lewis structures, but none of them, इनमें से कोई भी नहीं, can explain all properties of molecule, then this phenomena is known as resonance. पहला पॉइंट है, नोट करो। सेकंड पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस के लिए। ये 12th और 11th स्टैंडर्ड है, आप इसको एक्सप्लेन अच्छे से आपको होना चाहिए, पॉइंट क्लियर कर। सेकंड पॉइंट लिखो, द लेविस
स्ट्रक्चर्स आर, जो ये लिविंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए बेंजीन के लिए, आर इमेजिनरी इन नेचर, दे आर नोन एज, याद रखना, दे आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, आरएस जिसको हम कहते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये कहो या कहो इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। याद रखना जो मैंने अभी आपको कहा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, वो हमने लिखा डिफरेंस में, क्लियर। द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी इन नेचर, दे आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहो या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, आप तीन में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, हमेशा याद रखना, वजन दिमाग वही बेंजीन, बेंजीन का एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या है, रियल स्ट्रक्चर। देखो, मॉलिक्यूल हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, याद रखना, विच इज नोन एज, इसका नाम है इसका नाम है रियल हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहो या रियल, वही होता है। लेकिन इसमें पंगा क्या है, इसमें पंगा है इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के रूल्स को ओबे नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेगा लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसलिए हमने इसके लिए क्या लिखा, आरएस, क्योंकि आरएस लॉज ऑफ बॉन्डिंग को ओबे करता है। लेकिन उसमें एक पंगा है, ये ख्याली है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, याद था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन RH एंड RS। RS कैन बी मोर देन वन, ये बहुत हो सकते हैं, लेकिन रियल हाइब्रिड इज ऑलवेज सिंगल। देख बेटा, पॉइंट नंबर 4 लिखो, दूसरा बेटा, जो मैंने अभी बेंजीन बनाया, अगर आपको याद है, नंबर में बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया, दूसरा RS मैंने ऐसे बनाया, मैं वो नहीं चाह यमन दुश्मनी हुंद कंट्रीब्यूशन कत मज, इन दो का कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, याद रखना, वो होता है रियल हाइब्रिड में। इन दो का कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, रियल हाइब्रिड में, वो ऐसे है, समझ आवा। गो, RS कंट्रीब्यूट्स टू RH, ये है RH रियल हाइब्रिड। RS कंट्रीब्यूट करता है किसको, RH को, अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेबिलिटी। अगर RS ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, RH में, तब जाके इसका नाम पड़ेगा मेजर कंट्रीब्यूटर। और जब RS कम कंट्रीब्यूट करेगा RH में, तब जाके ये अनस्टेबल होगा, इसका नाम पड़ेगा माइनर कंट्रीब्यूटर। ये पॉइंट भी लिखो, RS एक्सप्लेन्स, याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ RH, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ रियल हाइब्रिड, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, RS कंट्रीब्यूट्स टू ऐसे लिखो, ऑल RS, ये RS ये बने ज, अगर 5 बन 5 करें कंट्रीब्यूट, 10 बन 10 करें कंट्रीब्यूट, लिखो ऑल RS कंट्रीब्यूट्स टू द RH अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, याद रखना, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसका नाम पड़ेगा मेजर कंट्रीब्यूटर, वो भी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, RS which contributes more
in RH is called या is known as major contributor. याद रखना, contributor. It has less energy. याद रखना, इसकी एनर्जी कम होती है and more stability. अच्छा सन एनर्जी कम मगर गोबर स्टेबिलिटी ज्यादा. नोट करो. नेक्स्ट पॉइंट RS. यही पॉइंट फिर से लिखना है. अब लिखना है माइनर कंट्रीब्यूटर के लिए. देखो RS which contributes less in RH is known as माइनर कंट्रीब्यूटर. इसका नाम क्या है? माइनर. ऊपर वाला क्या था? मेजर. माइनर कंट्रीब्यूटर. it has more energy. अच्छा सन ज्यादा एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी. नोट करो. क्लियर? ये पॉइंट भी लिखो. ये को स्ट्रक्चर बनाओ. रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स प्लस रियल हाइब्रिड. सब में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हमेशा दिमाग में बिठाना. इट इज रियल हाइब्रिड. अमंग ऑल स्ट्रक्चर्स. अब मैंने वर्ड यूज किया स्ट्रक्चर, इसमें पूरा आएगा. अमंग ऑल स्ट्रक्चर्स RH इज रियल एंड मोस्ट स्टेबल. ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. It has less energy and maximum stability. नोट करो. ये 10 तार पॉइंट से क्लियर करायचं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहले नोट करो. चलो ये भी हम पहले इसको फिनिश करेंगे. अगत मोहना ये हमारे पास है RH. ये बना है A प्लस B प्लस C प्लस D. ये 4 RS. इन 4 RS ने बनाया एक RH को. दूसरा RH हमारे पास है, दूसरे मॉलिक्यूल का RH. इसमें है A B C D E and F. वन से कितना नफर F मस? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आई हैव? 1 2 3 4 5 6. वन ये मिस RHS ज्यादा एस एन RS. जिस RH में ज्यादा RS होंगे वो RH ज्यादा स्टेबल होता है. ये पॉइंट भी लिखो. RH हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ RS इज मोर स्टेबल. हमेशा याद रखना, यद RHS ज्यादा एस एन RS ज्यादा स्टेबल. नोट करो. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. चाहे समझो, आपको सिर्फ क्लियर होना चाहिए व्हाट इज RS एंड व्हाट इज RH. RS आसन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, वो हम लेविस स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का. याद रखना, वो रियल नहीं होता है, वो हाइपोथेटिकल है, वो हमने ड्रा किया. मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर आसन वो है रियल स्ट्रक्चर, जिसका नाम है रियल हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड. हाइब्रिड टर्म याद रखना, वो रियल होता है. बाकी सॉरी खाएगी. फिर मैंने आपको कहा हमने क्यों RS को यूज किया, क्योंकि RS एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल. अदरवाइज आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं होगा. RH की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है RS. ठीक है. एक्चुअली जो मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी कर एक्सप्लेन RH, लेकिन उसको एक्सप्लेन करेगा कौन? RS. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर. पूछा बेटा, सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमने बनाया यहां पर रियल हाइब्रिड. फॉर एग्जांपल इट इज रियल हाइब्रिड. किसी मॉलिक्यूल का रियल हाइब्रिड है. इसमें यहां पर है एक RS,
दूसरा आरएस, तीसरा आरएस, मैं बना 3 आरएस स्ट्रक्चर। ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। फॉर एग्जांपल जो ये आरएस है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसका नाम पड़ेगा मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर। याद रखना। बताओ यमो 3 आरएस मज स्टेबिलिटी ज्यादा, जब स्टेबल ज्यादा है, जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। वो सब बेटा दिल वही सारी खोत कम एनर्जी सारी आर एच एस, यहां पर लिखो आर एच, आर एच, आर एच को माइनस कर दो। जो ये आर एस है, कुछ आर एस मोस्ट स्टेबल, मैं यहां पर लिखूंगा मोस्ट स्टेबल आर एस, यस एनर्जी आसन छ और ये एनर्जी आर एस की एनर्जी, इन दो को डिफरेंस कर दो, जो ये निकलेगा इसका नाम पड़ेगा रेजोनेंस एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने इस पे प्रॉब्लम्स की है, नोट करो। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आर एस माइनस एनर्जी ऑफ रियल हाइब्रिड। को एनर्जी ऑफ रियल हाइब्रिड आपको पता होगा, जो इन स्ट्रक्चरों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सोच लो उसकी एनर्जी को माइनस कर दो रियल हाइब्रिड की एनर्जी, क्योंकि सारी को कम एनर्जी रियल हाइब्रिड, जो ये डिफरेंस निकलेगा उसी का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। नोट करो, इसको लिखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको कहा बेंजीनस में कुछ 36 किलो जूल पर मोल, मैंने आपको कहा थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर चेक करना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहो या रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी याद रखना। बेंजीन के लिए कितना होता है, हमेशा खतर याद था, बेंजीन के लिए होता है 36 किलो कैलोरीज, 6 किलो कैलोरी बेंजीन खतर कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और यहां पर याद रखना, ये चाहिए एनर्जी ज्यादा है, जनरली क्या एनर्जी लीड्स टू इंक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू डिस्टेबिलिटी, लेकिन याद रखना ये रेजोनेंस एनर्जी गस इंक्रीज, स्टेबिलिटी गस इंक्रीज, एक्सेप्शन नॉट विद इंक्रीज इन एनर्जी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, मगर विद इंक्रीज इन रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। वो पॉइंट भी लिखेंगे हम, लिखो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई, जितना रेजोनेंस एनर्जी होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। नोट करो, नोट करो, नोट करो। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यह मॉलिक्यूल ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी सो ज्यादा स्टेबल, अदरवाइज इंक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू डिस्टेबिलिटी। नोट करो, लेकिन ये एक्सेप्शन है रेजोनेंस से। ये बेटा क्लियर, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट स्टेबल आरएस की जो एनर्जी है उसको माइनस कर दो एनर्जी या रियल हाइब्रिड, ये सब डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, नोट करना, नोट करना, नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मॉलिक्यूल हमेशा याद रखना, बुजन दिमाचा बेंजीन, आपने उसको हाथ पे लिया, बेंजीन इज लाइक लिक्विड, बेंजीनस मज मॉलिक्यूलस वाटर तुलन बॉन्ड्स कह पाई बॉन्ड शिफ्ट कर, उसका एक ही स्ट्रक्चर है, मगर यम साथ बेंजीन स्ट्रक्चर वन बनाओ कत बोर्डस पे, सर बनाओ कापी पे, उस वक्त आपको 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, बेंजीन के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर करेक्ट है। उन सभी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस। व्यक्ति मॉलिक्यूलस रेजोनेंस किया, मगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरस रेजोनेंस। जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे कहां पर, बोर्ड पे या कॉपी पे, लविश स्ट्रक्चर बनाओ मॉलिक्यूलस, उस स्ट्रक्चर को होता है रेजोनेंस, क्योंकि वहां पर मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सभी स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, लेकिन वो हर कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेगा। जो स्ट्रक्चर आपने बनाए वो हर प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैक टी मॉलिक्यूलस गैस रेजोनेंस किया तेल का गैस
स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो रेजोनेंस, याद रखना, बट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखना जेई के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज रेजोनेंस, याद रखना। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स आपको शो करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज रेजोनेंस अभी हम शो करेंगे, ठीक है। याद रखना मॉलिक्यूल क्या मगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर मैं ये भी लिखूंगा, हेंस रेजोनेंस एग्जिस्ट ओनली ऑन बोर्ड, बोर्ड पे मैंने आपको शो किया, और ऑन कॉपी, जो आपके पास कॉपी है, कॉपी पे होता है रेजोनेंस, मॉलिक्यूल में नहीं होता है। अगर तुम लेबोरेटरी में आख लीटर बेंजीन, उसका एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक ही होगा, लेकिन जब उस स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे किस पे, बोर्ड पे, यहां पर दो लिविंग स्ट्रक्चर बनेंगे। व्हेन मॉलिक्यूल हैव मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, लिविंग स्ट्रक्चर्स, द फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस मूवमेंट। नोट करो, एक और पॉइंट लिखो, हमारे पास है आरएस, याद रखना आरएस, आरएस टाइप, याद रखना। अभी मैंने आपको कहा एक का नाम है मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर जो रियल हाइब्रिड में ज्यादा मौजूद होगा उसको कहते हैं मेजर, यदि ज्यादा कंट्रीब्यूशन। दूसरे का नाम क्या है, जो रियल हाइब्रिड में जिसकी परसेंटेज कम होगी उसका नाम क्या है, माइनर कंट्रीब्यूटर। याद रखना यूज मेजर कंट्रीब्यूटर आसन चो वो जनरली कहां से बनता है, व्हेन वी हैव इक्वल आरएस, लिखो इक्वल, लिखो इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अभी मैं शो करूंगा, इक्विवेलेंट आरएस। लास्ट होता है अनइक्वल और नॉन इक्विवेलेंट आरएस। याद रखना हमारे पास चार किस्म के आरएस है, मेजर, माइनर, इक्वल और अनइक्वल। देख बेटा दोबारा चीज समझ, ये दो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले आपको मैं ये करूंगा व्हाट इज इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। इक्विवेलेंट आरएस क्या है, बजाने से स्पीड, हमारे पास है ये मॉलिक्यूल, हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, ऐसे मैंने बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे बनाया मैंने ओ ओ, ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को कम स्पीड, मैंने अब ऐसे किया सी, यहां पर डाला ओ नेगेटिव, यहां पर रखा मैंने ओ नेगेटिव, यहां पर रखा मैंने डबल बॉन्ड ओ। तीसरा मैंने बनाया कौन सा बेटा, क्या बनी सी, यहां पर कर दिया ओ नेगेटिव, यहां पर कर दिया ओ नेगेटिव, अब लेफ्ट साइड में डाला डबल बॉन्ड। इन तीन का जो हमारे पास बनेगा रियल हाइब्रिड वो ऐसे बनेगा, एक ओ, दूसरा ओ, तीसरा ओ, डॉट डॉट डैश, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे। इसका मतलब है डेल नेगेटिव इधर भी आएगा, डेल नेगेटिव इधर भी आएगा, डेल नेगेटिव इधर भी आएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या रियल हाइब्रिड। ये तीन क्या है, ये तीन क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब देख बेटा यथ मज यम सुन कंट्रीब्यूशन इक्वल, therefore it is known, these are known as equivalent RS, they are equivalent RS। जितना परसेंटेज पहले डायग्राम का इसमें होगा उतना परसेंटेज सेकंड का मॉलिक्यूल का भी इसमें होगा और थर्ड का भी, इनको नाम पड़ता है इक्विवेलेंट RS। दे आर हाईली स्टेबल, जहां पर इक्विवेलेंट RS होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। देख बेटा अनइक्वल क्या होता है, अनइक्वल, अनइक्वल लिखो,
ठीक है बेटा, ये है इक्विवेलेंट आरएस। एक और एग्जांपल डालो इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का एक और एग्जांपल डालो यहां पर बेटा। बैग लिखी डिस्प्ले, हमारे पास है एस्टेट आयन, ये है हमारे पास एस्टेट आयन, ठीक है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा इधर, पाई1 विल मूव हियर। बताओ बेटा क्या मिलेगा हमें, एस क्या मिली, हमें मिलेगा CH3C। अब यहां पर आएगा फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये दोनों आरएस हैं, मुझे बताओ इनका आरएच कैसा होगा। इन दो का जो आरएच होगा वो ऐसे होगा, शायद CH3 पानी जो ये C है, यहां पर O बनेगा, यहां पर O बनेगा, डैश 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 ऐसे, क्लियर। इस पे आएगा डेल नेगेटिव। अब मैं इलेक्ट्रॉन शो नहीं करूंगा डेल नेगेटिव, ये है आरएच। युता कंट्रीब्यूशन यम सुन यथ मज तुता कंट्रीब्यूशन यम सुन यथ मज, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, बोथ ऑफ देम आर नोन एज इक्विवेलेंट आरएस, इट इज इक्विवेलेंट आरएस, याद रखना। अगर मैं अब आपको एग्जांपल ऐसे दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, इस पे मैंने रखा ऐसे नेगेटिव चार्ज, मैंने इसको शिफ्ट किया, याद रखना ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, वहां से बेटा क्या ये बनेगा CH2 नेगेटिव चार्ज माइनस CH डबल बॉन्ड O पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर्स। अब बता ये इतना जो ये आरएस है, ये आरएस यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा मोर स्टेबल। साथ ही मोर स्टेबल है, ये कर ज्यादा कंट्रीब्यूट। यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है, इसका मतलब है इट इज, ये जो आरएस है इट इज माइनर कंट्रीब्यूटर, इट इज माइनर, ठीक है। अन्य मतलब हो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ये क्या है अनइक्विवेलेंट। जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ऐसे होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद ऐसे ऐसे आएगा। जो ये रियल हाइब्रिड है, इस रियल हाइब्रिड में याद रखना इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मोर, ये मोर होगा, और जो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें होगा वो लेस होगा, समझ आवा। गो यह वननेस अनइक्विवेलेंट आरएस यम साथ रियल हाइब्रिडस मज है, सपोज 70% इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस आरएस, ये मोर स्टेबल है, मेजर कंट्रीब्यूटर 70% इसने बनाया, तेरे 30% यम सुन माइनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा 30%, इसका मतलब है इन दो का नाम पड़ता है अनइक्विवेलेंट आरएस। तो इसका जो रियल हाइब्रिड होगा लेस स्टेबल होगा, जो इसका रियल हाइब्रिड होता है इक्विवेलेंट आरएस का वो ज्यादा स्टेबल होता है। हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट आरएस का जो रियल हाइब्रिड होता है इट इज मोर स्टेबल। हमेशा तो याद था जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, वहां पर ये काम आएगा। जिसका रियल हाइब्रिड बनेगा फ्रॉम इक्विवेलेंट आरएस वो आरएच सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसका आरएच बनेगा रियल हाइब्रिड बनेगा फ्रॉम अनइक्विवेलेंट आरएस वो आरएच लेस स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, नोट करो। ये मेरे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। लेट अस कम टू द डेफिनेशन। अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। हमने डिस्कस किया अब तक ऑरिजिन ऑफ रेजोनेंस एंड वहां पर देखा व्हाट इज आरएस व्हाट इज आरएच, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डेफिनेशन पार्ट पे। लिखो डेफिनेशन। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने कर दिया नेगेटिव चार्ज। ये क्या कैसे क्यों, अगर मैं इसको खोलूं ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा C, इस पे 2 H है, अच्छा यहां पर क्या है ऐसे होगा C, यहां पर H ऐसे रखो, ये p ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। H को ऐसा कर दो, H C, यहां पर 2 H है और यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा,
ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये फिट आए मतलब वो ये कैसे कन्वर्ट इस पे, ये इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर होगा। क्योंकि अगर योर था पाई बॉन्ड सेंटर कार्बन पे 5 बॉन्ड्स आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। कार्बन शोज मैक्सिमम हाउ मेनी बॉन्ड्स 4। इसका मतलब ऐसे बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास। यू सी मूवमेंट को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये मूवमेंट हुआ या पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ किन पैरेलल p ऑर्बिटल्स में, पैरेलल p ऑर्बिटल में कोई मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस। इस फिनोमेना का नाम है। अगर यह कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देख ये कॉन्जुगेटेड है, रात को चार्ज नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रेजोनेंस। लिखो डेफिनेशन, रेजोनेंस occurs in conjugated systems, it is movement of, याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। बस इतना है। ये मोमेंट आसन कौन पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, लेकिन ये सिग्मा को कुछ नहीं करता है, सिग्मा बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज डेफिनेशन। ठीक है बेटा, लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी हमने लिखा ऑकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, याद रखना। पॉइंट नंबर सेकंड, इन्वॉल्व्स ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स। इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं किसका मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स। थर्ड पॉइंट लिखो, नो रोल ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड किहिं गसन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट। हेल्प्स इन, लिखो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, हमको नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स छक्रों। अब ये आएगा इस कारण पे भी, इस पे भी आएगा और इस पे भी। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, हेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखना, यथ मॉलिक्यूलस मज रेजोनेंस गैसे तथ मॉलिक्यूलस मज हमेशा स्टेबिलिटी। नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, ये है रेजोनेंस। अब हम लिखेंगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस का ऑरिजिन क्या था, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज रियल स्ट्रक्चर और व्हाट इज रियल हाइब्रिड एंड व्हाट इज RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसके दरमियान हमने डिफरेंस भी देखा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला व्हाट इज मेजर कंट्रीब्यूटर, व्हाट इज माइनर कंट्रीब्यूटर, और हमने डिफाइन किया रेजोनेंस। ठीक है, वो हमने आज इन डिटेल पढ़ा रेजोनेंस है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस एंड टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ये आज के लिए काफी है। दिस वाज बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेजोनेंस। अगली क्लास में हम देखेंगे नीट और JEE में कैसे क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस पे, वो इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए ये काफी है।